दोस्तों, ये मेरी तीसरी वीडियो है और अभी तक हमारे साथ सिर्फ 10 लोग जुड़े हैं। देखिए, एक वीडियो बनाने के पीछे बहुत मेहनत और बहुत सारा वक्त लगता है। सब्सक्राइब और लाइक करने में आपका एक पैसा भी नहीं लगता, लेकिन इससे मुझे बहुत हिम्मत मिलती है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, अब बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। ये कहानी है एक ऐसे पिता की जो अपनी बेटी को बचाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। एक बाप का संघर्ष और उसका प्यार किस सीमा तक जा सकता है, आज हम इसी को जानेंगे। कहानी के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये आपको भावुक कर देगी। कहानी की शुरुआत में एक शांत नदी में एक छोटी नाव धीरे धीरे चलती हुई दिखाई देती है। नाव को एंडी नाम का एक व्यक्ति चला रहा है। वह अपनी पत्नी और अपनी छोटी बेटी के साथ यात्रा कर रहा है। वहां से गुजरते समय एंडी की नज़र नदी के किनारे खड़े एक परिवार पर पड़ती है। वो विनम्रता से उनकी ओर हाथ हिलाता है, लेकिन जवाब देने के बजाय किनारे पर खड़ा व्यक्ति एंडी पर बंदूक तान देता है ताकि वो करीब ना आ सके। ये दुनिया अब हमारी दुनिया जैसी नहीं रही। एक खतरनाक वायरस हर तरफ फैल गया है जो इंसान के दिमाग पर असर करता है। 48 घंटों के भीतर एक संक्रमित व्यक्ति पूरी तरह से अपनी इंसानियत खो देता है और ज़ॉम्बी बन जाता है। एंडी अपने परिवार के साथ अपनी यात्रा जारी रखता है। उसकी पत्नी चिंतित हो जाती है क्योंकि उनके भोजन की आपूर्ति लगभग खत्म हो चुकी है। एंडी उसे शांत करने की कोशिश करता है और वादा करता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जल्द ही एंडी को पास में तैरती हुई एक लवारिस और क्षतिग्रस्त नाव दिखाई देती है। वो उसके अंदर चढ़ जाता है और उसे भोजन और उपयोगी सामान मिलता है। अचानक उसे महसूस होता है कि केबिन के अंदर कुछ छिपा हुआ है। इससे पहले कि कोई उस पर हमला करे, एंडी जल्दी से सामान उठाता है और अपने हाउस बोट पर वापस आ जाता है। भोजन देखकर उसकी पत्नी राहत और खुशी महसूस करती है। एंडी उसे बताता है कि अब उनके पास 2 या 3 महीने के लिए पर्याप्त राशन है। हालांकि उसकी पत्नी और सामान इकट्ठा करने की जिद करती है। एंडी को बिना बताए वो दोबारा उस टूटी हुई नाव में घुस जाती है। जब वो राशन लेकर वापस आ रही होती है, तभी अचानक कोई चीज उसे अंदर खींच लेती है। जब एंडी बाद में उसे हाउस बोट पर देखता है तो उसका पैर बुरी तरह घायल होता है। ये देखकर वो दहशत में आ जाता है। एंडी की पत्नी उसे नाव छोड़कर कहीं और जाने के लिए कहती है। उसका मानना है कि वह वायरस से संक्रमित हो गई है। एंडी इस बात को मानने से इनकार कर देता है। वह कहता है कि पानी अज्ञात जीवों से भरा है और शायद किसी और चीज ने उसे काट लिया है। तब उसकी पत्नी खुलासा करती है कि वो एक इंसान का काटा हुआ निशान था। इससे पुष्टि हो जाती है कि हमलावर एक ज़ॉम्बी था। एंडी इस एहसास से टूट जाता है। वह अपनी पत्नी को बताता है कि उसके पास 48 घंटे बचे हैं। वह उस दौरान उसे डॉक्टर के पास ले जाने का वादा करता है। वह इस विचार का विरोध करती है। एंडी उसे खोना नहीं चाहता, इसलिए वे अपनी सुरक्षित जगह छोड़कर यात्रा शुरू करते हैं। रास्ते में उन्हें कई लावारिस वाहन मिलते हैं। वे एक गाड़ी चुनते हैं और यात्रा जारी रखते हैं। थोड़ी दूरी के बाद उसकी पत्नी की हालत तेजी से बिगड़ने लगती है। वायरस उसके शरीर पर कब्जा कर रहा है। वो एंडी से कहती है कि वह उसे छोड़कर बेटी के साथ चला जाए ताकि वे जीवित रह सकें। एंडी उसे छोड़ने से इनकार कर देता है। वो उसे मना लेता है और जबरदस्ती कार के अंदर रहने को कहता है। गाड़ी चलाते समय अचानक उनके सामने एक ज़ॉम्बी आ जाता है। एंडी नियंत्रण खो देता है और कार का भीषण एक्सीडेंट हो जाता है। हादसे के दौरान एक लकड़ी की छड़ उसकी पत्नी के पेट के आर पार हो जाती है। ये चोट जानलेवा साबित होती है। एंडी भी बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो जागता है तो देखता है कि उसकी पत्नी इंसानियत खोकर पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी है। उसने दरवाजे पर उसे बचाओ शब्द लिखे थे। इस संदेश के माध्यम से उसने एंडी से उनकी बेटी को बचाने की भीख मांगी थी। एंडी अपनी छोटी बेटी को उठाने के लिए वापस पहुंचता है, तभी उसकी पत्नी अचानक उसे काट लेती है। सदमे के बावजूद एंडी अपनी बेटी को कार से बाहर निकालने में कामयाब रहता है। वो अपनी पत्नी को खोने से पूरी तरह टूट चुका है। साथ ही वो जानता है कि 48 घंटों के भीतर वायरस उसके शरीर में फैल जाएगा। उसे चिंता होती है कि उसके जाने के बाद उसकी बेटी की देखभाल कौन करेगा। एंडी कार के अंदर 48 घंटे का टाइमर लगा देता है। तभी उसकी नज़र उस आदमी पर पड़ती है जो पहले उनके वाहन के सामने आया था। जैसे ही एंडी उसके पास पहुंचता है, उसे पता चलता है कि वो आदमी पूरी तरह से संक्रमित है। एंडी अपना बचाव करने के लिए एक छड़ी उठाता है। उसी समय थुमी नाम की एक छोटी लड़की दिखाई देती है। वो एक आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लड़की है। वो एंडी से अपने पिता को चोट न पहुंचाने की भीख मांगती है। वह संक्रमित आदमी उसका पिता है। थुमी ने अपने पिता का मुंह कसकर बांध दिया है ताकि वो किसी को काट न सके।
वह अपना हाथ काटती है और खून को एक पेड़ पर टपकने देती है। जब उसका पिता खून को सूंघता है तो वो पेड़ की ओर बढ़ता है और उसे चाटने लगता है। इस तरीके का उपयोग करके थुमी अपने पिता को जहां भी जाती है साथ ले जाती है। एंडी अपनी बेटी के साथ यात्रा जारी रखता है। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, अचानक एक स्ट्रीट लाइट जल उठती है। एंडी को एहसास होता है कि इमारत के अंदर कोई है। वो एक स्कूल निकलता है। अंदर एंडी एक अकेली बैठी महिला से मिलता है। वह उसकी चोटों का इलाज करती है और उसे रात भर वहां रुकने की अनुमति देती है। आराम करते समय एंडी देखता है कि आदिवासियों का एक समूह पास में आग जला रहा है। उनमें एक महिला है जो थुमी का नाम पुकार रही है। यह महिला थुमी की मां है जो अपनी लापता बेटी को ढूंढ रही है। इस बीच थुमी अपने पिता को जमीन में दफनाकर छिपाती हुई दिखाई देती है। वो जानती है कि स्थानीय कबीले सभी संक्रमित लोगों को देखते ही मार देते हैं। इस वजह से वो अपने पिता को हर कीमत पर बचाने की कोशिश करती है। वह उनसे बहुत प्यार करती है और उन्हें उनकी वर्तमान स्थिति में भी जीवित रखना चाहती है। अगली सुबह एंडी जाने की तैयारी करता है। वो जानता है कि वो लंबे समय तक नहीं रुक सकता, क्योंकि जल्द ही वायरस उसके शरीर पर हावी हो जाएगा। वो अपनी बेटी को उस महिला के पास भी नहीं छोड़ सकता, क्योंकि वो महिला खुद बीमार है और मौत के करीब है। एंडी के जाने से पहले थुमी की मां उसे अपने पिता के साथ थुमी की एक तस्वीर दिखाती है। वह बताती है कि थुमी अपने पिता से कितना प्यार करती है। वो एंडी से कहती है कि अगर वो अपनी बेटी को दूसरा मौका देना चाहता है तो उसे थुमी को ढूंढना चाहिए और बच्ची को उसे सौंप देना चाहिए। एंडी आगे बढ़ता है और उसे एक कार दिखाई देती है। इससे पहले कि वो वहां तक पहुंच पाता, उसकी दिशा में गोलियां चलाई जाती हैं। तभी उसकी नजर जमीन पर लेटे एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी बताता है कि वो एंडी पर गोली नहीं चला रहा था, बल्कि पीछे से आ रहे एक ज़ॉम्बी पर चला रहा था। वो आदमी चेतावनी देता है कि गोलीबारी की आवाज से और अधिक संक्रमित लोग आकर्षित होंगे। वो एंडी से उसे जल्दी से बचाने की भीख मांगता है। वो आदमी एक भारी धातु के सिलेंडर के नीचे फंसा हुआ है। एंडी सिलेंडर को कार से दूर धकेल देता है। वे दोनों सुरक्षित रूप से भागने में सफल होते हैं। वो आदमी एंडी को अपने घर ले जाता है। उसकी पत्नी भी वहीं है। घर पूरी तरह सुरक्षित है और ज़ॉम्बी से बचा हुआ है। विक एंडी को एक ऐसी जगह ले जाता है जहां एक पिंजरे के चारों ओर बड़ी संख्या में संक्रमित लोग जमा होते हैं। एंडी देखता है कि संक्रमितों ने इलाके को घेर लिया है। विक बेरहमी से कहता है कि उन्हें मारना होगा। एंडी और विक एक एक करके संक्रमितों का शिकार करना शुरू करते हैं। उन सबको मारने के बाद वे पिंजरे के करीब पहुंचते हैं। अंदर थुमी को कैद देखकर एंडी हैरान रह जाता है। एंडी जानना चाहता है कि क्या हो रहा है। विक एक क्रूर स्पष्टीकरण देता है। वो कहता है, बिना चारे के मछली नहीं पकड़ी जा सकती। विक खुलासा करता है कि वो संक्रमित लोगों को मारता है और उनका कीमती सामान चुरा लेता है। उसका मानना है कि दुनिया सामान्य होने पर ये चीजें काम आएंगी। एंडी इस मानसिकता से परेशान महसूस करता है। विक उससे कहता है कि वो लड़की की चिंता करना छोड़ दे और अपनी बेटी की सुरक्षा पर ध्यान दे। तभी एंडी की नज़र पिंजरे में बंद एक अन्य बुजुर्ग आदिवासी पर पड़ती है। इसके बाद वे विक के घर लौट आते हैं। उस रात एंडी अपनी बेटी को पालने में लिटाता है। निराशा से भरा हुआ वो अपनी जान देने के इरादे से बाहर निकलता है। उसी समय विक की पत्नी उसके पास आती है। वो एंडी से ऐसा न करने की भीख मांगती है। वह उसे चेतावनी देती है कि उसकी बेटी इस घर में सुरक्षित नहीं है। वह खुलासा करती है कि विक उसका असली पति नहीं है। उसने उसके असली पति की हत्या कर दी थी। वो एंडी से कहती है कि अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहता है तो उसे तुरंत निकल जाना चाहिए। वो स्वीकार करती है कि वो जानती है कि एंडी संक्रमित है। वह पूछती है कि उसके पास कितना समय बचा है। एंडी उसे बताता है कि उसके पास 20 घंटे बचे हैं। एंडी कहता है कि उसने एक बार नदी के किनारे एक परिवार को सुरक्षित रहते देखा था। वो उन्हें वहां ले जाने की पेशकश करता है। इससे पहले कि वे भाग सकें, विक अचानक लौट आता है। वह एंडी को उसी पिंजरे में बंद कर देता है जहां थुमी को रखा गया था। पहले तो थुमी एंडी से डरती है, लेकिन एंडी धीरे से उसे आश्वासन देता है कि वो उसे चोट नहीं पहुंचाएगा। वे दोनों भागने का रास्ता ढूंढते हैं। एंडी मांस के एक टुकड़े को जंजीर से बांधता है और जंजीर के दूसरे सिरे को पिंजरे के दरवाजे से बांध देता है। वह मांस को पिंजरे से दूर फेंक देता है। संक्रमित उसकी ओर झपटते हैं और जंजीर खींचने लगते हैं। इस बल से पिंजरे का दरवाजा टूट जाता है। एंडी और थुमी भागकर विक के घर पहुंचते हैं। एंडी लोरेन, वह महिला जिसे विक अपनी पत्नी कहता है, को ढूंढता है। वो जल्दी से घर से अपनी बेटी को उठा लेता है।
इससे पहले कि एंडी कुछ कर पाता, विक जाग जाता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। लोरेन एंडी और थुमी के सामने आ जाती है। उसे गोली लगती है और उसकी मौत हो जाती है। एंडी अपनी बेटी और थुमी के साथ भाग जाता है। विक उनका पीछा करता है लेकिन रास्ता भटक जाता है। अगली सुबह थुमी उस पेड़ पर लौटती है जहां उसने अपने पिता को छोड़ा था। वह अपने पिता के मृत शरीर को एक खूंटे में फंसा हुआ पाती है। थुमी गम में टूट जाती है। एंडी उसे यह कहकर सांत्वना देने की कोशिश करता है कि उसके पिता पहले ही जा चुके थे। वह उसकी बातों को मानने से इनकार कर देती है। एंडी थुमी से अपने साथ नदी किनारे चलने को कहता है। वह जाने से मना कर देती है। एंडी अपनी बेटी के साथ अकेले यात्रा जारी रखता है। जब एंडी अपनी घड़ी देखता है तो उसे एहसास होता है कि उसके पास केवल 9 घंटे बचे हैं। उसे समय खत्म होने से पहले नदी किनारे पहुंचना होगा। अचानक एंडी को दौरे पड़ने लगते हैं। वह गिर जाता है और होश खो देता है। जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी गायब है। वो जल्द ही देखता है कि थुमी ने बच्ची को अपनी गोद में लिया हुआ है। थुमी अब उस बच्ची को अपनी मानकर उसकी रक्षा करने का फैसला करती है। वह एंडी के साथ नदी किनारे की ओर यात्रा शुरू करती है। जंगल के हर रास्ते को जानने के कारण थुमी उनका तेजी से नेतृत्व करती है। जब वे उस स्थान पर पहुंचते हैं जहां एंडी ने कभी उस परिवार को देखा था तो उसे एक भयानक बात पता चलती है। परिवार के मुखिया को एक संक्रमित व्यक्ति ने गर्दन पर काट लिया है। वो जानता है कि वो भी जल्द ही बदल जाएगा। वो आदमी एंडी को एक बंदूक दिखाता है जिसमें 6 गोलियां हैं। वो कहता है कि 4 गोलियां उसके परिवार के लिए हैं और बाकी 2 एंडी अपने और अपनी बेटी के लिए इस्तेमाल कर सकता है। एंडी मना कर देता है। वह कहता है कि वो अपने बच्चे को ऐसी दुनिया में नहीं छोड़ सकता जहां कोई सुरक्षित नहीं है, लेकिन वो उसे ऐसी मौत भी नहीं देना चाहता। एंडी अपनी बेटी के साथ वहां से चला जाता है। कुछ ही क्षणों बाद उसके पीछे 3 गोलियों की गूंज सुनाई देती है। एंडी समझ जाता है कि उस आदमी ने अपने परिवार और फिर खुद को मार डाला। एंडी पीछे छोड़ी गई बंदूक उठा लेता है जिसमें अभी भी 2 गोलियां हैं। वो अनिश्चित है कि आगे क्या करना है। इस बीच थुमी उस परिवार के तंबू में जाती है और एंडी के लिए एक बैग लाती है। अंदर एंडी को वही तस्वीर मिलती है जो उसे उस बीमार महिला ने दिखाई थी। तस्वीर में थुमी अपने परिवार के साथ है। यह देखकर एंडी के प्रति थुमी का विश्वास और बढ़ जाता है। वो उसे बताती है कि वो अपने लोगों के पास वापस जाना चाहती है। वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ आएगा। एंडी सहमत हो जाता है। थुमी दूर धुएं की ओर इशारा करती है और कहती है कि उसके लोग वहीं हैं। वे तीनों रेलवे ट्रैक के नीचे एक सुरंग से गुजरते हैं। अचानक वे सामने विक को देखते हैं। विक का ध्यान उन पर नहीं है। एंडी जल्दी से थुमी और अपनी बेटी को पास में खड़ी एक कार के अंदर छिपा देता है। एंडी फिर उन ज़ोंबी की कतार में शामिल हो जाता है जिन्हें विक ने बांध रखा है। विक उन्हें एक एक करके मार रहा है। जैसे ही विक एंडी तक पहुंचता है, एंडी अपना रिवॉल्वर निकालता है और उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है। एक हिंसक संघर्ष होता है। लड़ाई के दौरान विक रिवॉल्वर छीन लेता है और एंडी को गोली मार देता है। विक उस कार की ओर बढ़ता है जहां थुमी और बच्ची छिपी हैं। वह थुमी को बाहर खींचता है और ट्रक पर फेंक देता है। वो चोटों के कारण बेहोश हो जाती है। फिर विक एंडी की बेटी को गोद में लेकर बैठ जाता है। एंडी उसके पास पहुंचता है और अपने बच्चे की भीख मांगता है। विक गुस्से में कहता है कि एंडी ने लॉरेन को उससे छीन लिया, इसलिए वो बदले में एंडी की बेटी को ले जाएगा। एंडी उसे बताता है कि लॉरेन कभी उसकी थी ही नहीं। ये शब्द विक के दिल पर लगते हैं। उसके भीतर पछतावा होने लगता है और वो अंततः बच्ची को एंडी को वापस सौंप देता है। इसके बाद एंडी, थुमी और बच्ची आगे बढ़ते हैं। सिर में चोट लगने के कारण थुमी को चलने में मुश्किल हो रही है। एंडी उसे चलते रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। वो उसे बताता है कि अगर वो गिर गई तो वे कभी सुरक्षित नहीं पहुंच पाएंगे। बड़ी मशक्कत के बाद वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। एंडी अचानक फिर से भागने के लिए मजबूर महसूस करता है। जब वो अपनी बेटी की आवाज सुनता है तो उसे होश आता है। हालांकि एंडी की ताकत अब खत्म हो रही है। वो अब चल नहीं सकता और घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। एंडी थुमी से कहता है कि उसे वादा करना होगा कि वो हमेशा उसकी बेटी का ख्याल रखेगी। थुमी उसकी ओर देखती है और वादा करती है। एंडी समझ जाता है कि उसका अंत करीब है। वो धीरे से अपनी बेटी को अलविदा कहता है और आखिरी बार उसके माथे को चूमता है। अगले दृश्य में थुमी की माँ और उसका कबीला संक्रमित जीवों से लड़ते हुए दिखाई देते हैं। हवा में धुआं उठ रहा है क्योंकि वे शवों को जला रहे हैं। घने धुएं के बीच से एंडी दिखाई देता है। उसने अपनी पीठ पर थुमी और अपनी बेटी को लादा हुआ है। वो बहुत प्रयास के साथ आगे बढ़ रहा है। एंडी ने थुमी को मांस के टुकड़े वाली एक लकड़ी की छड़ी दी है।
वो जानता है कि संक्रमित मांस की गंध की ओर खींचे चले आते हैं। एंडी उसी दिशा में चलता है जहां थुमी चारे मांस के जरिए उसे निर्देशित करती है। इस तरह तीनों अंततः कबीले की बस्ती में पहुंच जाते हैं। अब तक एंडी पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका है। उसने अपने मुंह में एक चीज डाल रखी है ताकि वह किसी को काट न सके। कबीले के सदस्यों के पास उसकी जान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। वे भाले से एंडी को मार देते हैं। थुमी और उसकी मां एंडी की बेटी की जिम्मेदारी लेती हैं और उसे अपने परिवार के हिस्से के रूप में स्वीकार करती हैं। एंडी ने अपनी बेटी के पेट पर थैंक यू, धन्यवाद लिखा था। कहानी के अंतिम दृश्य में एंडी की बेटी को कबीले में शामिल कर लिया जाता है और एंडी का पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। उसे उसी तरह सम्मानित किया जाता है जैसे थुमी के पिता को किया गया था। यहाँ कहानी समाप्त होती है। यह फिल्म सिर्फ ज़ॉम्बी के बारे में नहीं है, बल्कि पितृत्व, फादरहुड और सांस्कृतिक जुड़ाव के बारे में है। जहां आधुनिक तकनीक और समाज विफल हो गया, वहीं आदिवासियों के पारंपरिक ज्ञान और प्रकृति के साथ उनके जुड़ाव ने अंत में जीवन को बचाने का रास्ता दिखाया। एंडी का अपनी पीठ पर रोजी को ढोना और थुमी द्वारा उसे दिशा दिखाना निस्वार्थ प्रेम और सहयोग का एक शक्तिशाली प्रतीक है। दोस्तों, ये थी एंडी और उसकी नन्ही बेटी की दिल दहला देने वाली कहानी। कैसे एक पिता ने अपनी आखिरी सांस तक हार नहीं मानी। ये हमें सिखाता है कि माता पिता का प्यार हर डर से बड़ा होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और एंडी का बलिदान आपके दिल को छू गया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे मुझे पता चलता है कि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही और भी बेहतरीन फिल्मों की कहानियां मिस न करें। कमेंट करें, अपनी पसंदीदा फिल्म का नाम नीचे लिखें जिस पर आप अगला वीडियो चाहते हैं। आपके हर एक कमेंट से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।